परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या उस घर में कोई दूसरा व्यक्ति जाकर पूजा कर सकता है या नहीं, या उस घर की बेटी कर सकती है या नहीं? हाँ, अगर सूतक पातक कोई भी हो तो घर के बालक ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप अगर कोई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी हैं जो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, या कोई भी ऐसे आपके हरि भक्तों की मंडली में, टोली में कोई भी ऐसे आपके सत्संगी संगत में ऐसा कोई भी सम्मिलित हैं जो ठाकुर जी की सेवा में भाव रखते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है और आप ही एकमात्र अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए हैं, न कोई सत्संग की संगत में से है, न कोई अड़ोस पड़ोस में से है, न कोई आपकी भजन टोली में से है, न कोई बाल बच्चा है, न कोई बिटिया है, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, तो विशेष अनुष्ठान छोड़कर अपने ठाकुर जी की जो नित्य की सेवा है वो आप कर सकती हैं। कई जगह में कुछ पंडित जी या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी घर में मृत्यु हो जाए तो उस घर में पूजा नहीं हो सकती जब शुद्धि ना हो। तो आप बताइए। हाँ, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं हो सकता, पुनश्चरण नहीं हो सकता, कोई मांगलिक यज्ञ वैदिक परंपरा के अनुसार जो पूजा होती है वो नहीं हो सकती, लेकिन आप जो नित्य पूजा करते हैं वो होती है। एक बार विवेकानंद जी ने आकर रामकृष्ण परमहंस से कहा कि वो जो गोपाला है ना, वो अपने झोले में ठाकुर जी को रखता है, नदी में डुबकी लगा लेता है, जंगल में उनके साथ बातें करता है, भोजन बनाता है तो उनसे पूछता है और गोपाल जी आज क्या खाएंगे, और ऐसे वो भगवान जी को भोजन करने में अपने साथ ही बिठा लेता है। ये कोई अच्छा तरीका है? रामकृष्ण देव ने कहा उसको टोकना नहीं, वो जो कर रहा है उसकी भाव दशा में है, और तनिक तुम्हारे पास अगर देखने वाली आंख है तो विवेकानंद जाकर के देख, वो हवाओं में बातें नहीं कर रहा है, वो अपने गोपाल जी से बातें कर रहा है। खेल रहे हैं गोपाल जी उसके साथ, खा रहे हैं गोपाल जी उसके साथ। तो भाव की अतिरेक में कोई सूतक पातक कुछ नहीं होता। वैष्णव के लिए, जिसने अपना सब कुछ भगवान के लिए छोड़ दिया है, उस ब्रह्मचारी के लिए, उस ब्रह्मगामी के लिए, उस विरक्त के लिए, उस हरिभक्त के लिए कोई सूतक पातक कुछ नहीं होता है। हाँ, अनुष्ठान, पुनश्चरण, वैदिक पूजा, यज्ञ, मांगलिक कार्य ये नहीं होंगे, क्योंकि ये विधि की, सृष्टि की मर्यादा है।